आज मैं आप लोग को रिस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में मुख्य रूप से किसका ऑक्सीकरण होता है। आपसे ये पूछ रहा है रिस्पिरेटरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भोज्य पदार्थ का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में संपन्न होने वाला बाह्य श्वसन अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसको पल्मोनरी रिस्पायरेशन भी बोला जाता है, क्योंकि रिस्पायरेशन लंग्स में ही कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसे पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य श्वसन अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको गैसीय विनिमय भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में बाह्य श्वसन कितने पदों में संपन्न होता है। तो मेनली रूप से 2 पद में संपन्न होता है। पहला बात करें श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक। अगला क्वेश्चन, श्वास लेने की प्रक्रिया 2 भागों या चरणों में होती है, वे कौन कौन से हैं। तो वो मेनली रूप से निश्वासन और उच्छ्वासन। सांस लेने की प्रक्रिया को निश्वासन बोलते हैं और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को उच्छ्वासन बोलते हैं। निश्वासन के दौरान डायफ्राम की रेखीय पेशियाँ क्या करती है। जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम की जो पेशी होती है वो क्या करती है, वो सिकुड़ जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्वासन के दौरान बकचुगा का आयतन क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं तो बकचुगा हमारा बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, उच्छ्वास के दौरान कौन सी पेशियाँ सिकुड़ती है। तो मेनली रूप से आंतरिक इंटरकॉस्टल पेशियाँ सिकुड़ती है। गैसों का विनिमय फेफड़ों की किस रचना में होती है। तो ये एल्वियोली बाइकोस्टक में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुपिका वायु में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है। 100 mmHg होता है। शीरा रुधिर में ऑक्सीजन का दाब कितना होता है। तो ये मेनली रूप से 37 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुपिका वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना होता है। 40 mmHg होता है। अगर आपसे पूछेगा कुपिका वायु में ऑक्सीजन का दाब अभी जस्ट बताए तो 100 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 40 mmHg। अगला क्वेश्चन, शीरा रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कितना होता है। तो वो 46 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन, निश्वासन के दौरान अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। अगर हम बात करें सांस जब हम लेते हैं तो वायु में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। तो वो 78 से 79% के आसपास होता है। इसका राइट ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन नंबर। अगला, निश्वासन के दौरान अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। अगर आपसे ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछेगा तो 21% सांस के दौरान लेते हैं। निश्वासन के दौरान, अगर उच्छ्वास के दौरान मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितना परसेंट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्छ्वास के दौरान बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो 17%। इसका राइट आंसर होगा। उच्छ्वास के दौरान बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है। अगर हम बात करें सांस जब हम लेते हैं तो 0.03% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वायु में, जो हम इनहेलेशन करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें उच्छ्वास मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं तो कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो मेनली रूप से 4% हो जाता है बढ़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर किसका निर्माण करता है। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ऑक्सीजनित हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। तो ये चमकदार लाल होता है। अगला वही क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उसको श्वसन वर्णक रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिम में कौन सा धातु तत्व उपस्थित होता है।
तो हिम में लोहा उपस्थित होता है Fe। हीमोग्लोबिन का दूसरा भाग जो रंगहीन प्रोटीन होता है क्या कहलाता है? उसको ग्लोबिन बोला जाता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन में तो ग्लोबिन 94 से 95% के आसपास होता है और हीम की बात करें तो 4% के आसपास हीम होता है।